Baruch hada Adonai Eloheinu melech haolam borei hadabarim v'talmadim. Amen. Shalom Chabraim. Today we're going to start reading Bible. First book, first verse. Genesis 1:1. और कोशिश करेंगे हम कि अल्फाबेट को जोड़ जोड़ के जो शब्द बने हैं उनको कैसे उच्चारण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे पास इंटरनल बाइबल है जिसमें ये हिब्रू में है, फिर उसके नीचे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है और ऊपर में आप देख रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इससे आपको मदद मिल जाएगी। सो हम लोग शुरू करते हैं। बरासीत, ये देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, अगर ना सकें तो बरासीत, बरा, एलोहिम, एत हा समाइम व एत हा आरेत्स। देख रहे हैं, ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हमको करना पड़ता है। तो ब पहले है, बैत का ब, फिर उसके बाद रसित, दोनों मिलाने से बरासित, फिर बरा। अब नीचे आप लोग देख रहे होंगे वो बिंदु, डॉट एंड डैश जो हमने सीखा था, इसको धीरे धीरे हम अब सीखते जाएंगे। बे र सित, बारा, एलोहिम, एत हा अलग से है, फिर समाइम, वे अलग से है, एत हा आरेत्स। तो शब्द आरेत्स है लेकिन उसमें हे लगा हुआ है। वैसे ये एथ है यहां पे, लेकिन इसमें वाव लगा हुआ है। तो यहां आप देख रहे हैं, आप चाहें तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट BibleHub.com में है इंटरलाइनर बाइबल। इससे आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहां हमको दिख रहा है बरासित का ट्रांसलेशन है, ब का है इन, और बरासित रसित का है बिगिनिंग। सो इन द बिगिनिंग हो गया। ब अलग से है, ब का ट्रांसलेशन है इन, और रसित का ट्रांसलेशन है बिगिनिंग। बारा का ट्रांसलेशन है क्रिएटेड, फिर उसके बाद एलोहिम का ट्रांसलेशन है यहां गॉड या यहोवा। फिर यहां आप देख रहे हैं कि एथ का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, और यहां हा समाइम, हा अलग से है, फिर समाइम है, उसके बाद वा, और उसके बाद एथ अलग से है। तो वाव का ट्रांसलेशन है एंड, जो कील जैसे होता है, वाव का मतलब एंड होता है, वाव मतलब एंड है। एथ का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। और फिर हा और आरेत्स। तो यहां आप देख रहे हैं एथ का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, दो बार है यहां। एक ही सेंटेंस में दो बार एथ लिखा हुआ है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो आपको इससे पता चलता है कि 4000 साल पहले जब बाइबल लिखी गई, तो लोगों को, विशेष करके इस्राएलियों को, ये पता नहीं था कि एथ कौन है। और आपको ताज्जुब होगा कि जो
ये वर्ड एथ है, ये बाइबल में 11,000 बार आ चुके हैं, लेकिन आज तक उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के विषय में उनको पता ही नहीं। अब जैसे पिछले समय हमने पढ़ा कि एथ मतलब होता है पहला और आखिरी, अल्फा और ओमेगा, बिगनिंग एंड द एंड, अलेफ एंड ताव, ये हमने देख चुका है। तो उसके अनुसार हम यहाँ जाएंगे और हमको पता है कि एथ मतलब यहोवा यीशुआ है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, लेकिन एथ का ट्रांसलेशन नहीं है, ये पहला सेंटेंस। तो उसको हम आगे जाकर के देखते हैं कि ये किस तरह से ये पूरा सेंटेंस को और जरा ठीक से हम देख सकें। तो मैं उस पे जाऊंगा और देखते हैं हम। जैसे हमने सुना है और रेवलेशन में पढ़ा है 1:8 and 22:13 में, आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा, आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड, मैं शुरू हूँ और मैं अंत हूँ। और यहाँ ये आपको ये अल्फ़ाबेट हैं, पहले ऊपर वाला जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट है और नीचे है हिब्रू अल्फ़ाबेट। तो ये पहले में है अल्फ़ा और ये ओमेगा, और इधर नीचे में है ग्रीक के बाद हिब्रू में है अलीफ एंड ताव। और यहाँ पूरा हमारे पास बरासीत, बरा एलोहिम, एत हा समाइम व एत हा आरेत्स है। तो यहाँ देख रहे हैं एत के सामने में वाव, तो वाव का ट्रांसलेशन है एंड, तो एत का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ है। और ये उसके पहले है हा समाइम, मतलब हेवेंस एंड द हेवन एंड द अर्थ। अब एथ के बीच में एक वाव है, उसको अगर मैं अलीफ और ताव के बीच में डाल देता हूं तो ये कहलाता है ओथ, और ओथ मतलब होता है साइन, साइन फ्रॉम गॉड। यशायाह किताब में लिखा है, और तुम्हें एक चिन्ह दिया जाएगा, यीशु मसीह के पैदाइश होने के पहले, और तुम्हें एक चिन्ह दिया जाएगा, और ये वही चिन्ह है। और यहाँ एलोहिम मतलब गॉड यार यहोवा। इम आखिरी में जब किसी शब्द के आता है तो प्लूरल बन जाता है, तो यहाँ इसे हम एलोहिम मतलब प्लूरल ना समझें, एक अकेला गॉड है। नहीं तो लोग समझते हैं कि गॉड्स हैं तुम्हारे पास, लेकिन हमारे पास गॉड नहीं, एक अकेला गॉड है। भले ही हम उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मानते हैं, त्रिएकत्व का, ट्रिनिटी को समझते हैं। तो ये इसका मीनिंग है सिंगुलर, या हम 3 in 1 कह सकते हैं, लेकिन यह एलोहिम मतलब सिंगुलर गॉड है। अब यहाँ देखिए बरासीत, बरा, बरासीत का ये स्पेलिंग है बरा, बैत रेस अलीफ। और यहाँ ये भी एक उसके बाद भी है बरासीत, बरा, बैत रेस ए। इस बरा का मतलब होता है क्रिएटेड, उसने बनाया यहोवा ने। लेकिन बरा का मतलब बरीद भी होता है, जो कट डाउन होता है। और सेत, बरासीत में यहाँ सेत अलग से है, बरा सेत, सेत मतलब होता है अपॉइंटेड, नियुक्त किया गया, सेट इन ए प्लेस। तो बरासीत बरा, इसमें 2 बरा हैं। पहला का बरा जो है क्रिएटेड है, और दूसरा जो उसके बाद सेत मतलब सेट इन प्लेस, और दूसरा जो बरा है वो कट डाउन। जब बलि चढ़ाते थे तो मांस का कोई खास हिस्सा को कट डाउन, बरीद करते थे, बरा करते थे, और उसको याजक को देते थे। तो ये बरा मतलब ये है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गॉड एलोहिम ने क्रिएटेड, जो बरा 2 अलग अलग हैं, उसके 2 अर्थ हम निकालेंगे और उसको देखते हैं कि वो कैसे इस्तेमाल किया गया है।
उससे पहले एक और देखते हैं। ए बरासीत के अंदर में ईस लगा हुआ है, अलेफ एंड सीन, वो मतलब होता फायर। 2 पीटर 3:7 में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी को बचा के रखा है कि उसको भस्म करे। और किससे करेगा? आग से भस्म करेगा। तो वो भी बरासीत में ही वो आग है। एस मतलब फायर होता है और ईस मतलब कवेनेंट होता है, जो व्यवस्था होती है। व्यवस्था को भी कवेनेंट फायर कहते हैं, जो यहोवा के साथ साथ हमेशा रहता है। और फिर हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे अलग अलग यहोवा ने शब्दों का इस्तेमाल किया है और उससे क्रिएट किया है, क्रिएशन हुई है। यहाँ गॉड एलोहिम का पहला अल्फाबेट है एलोहिम का अलेफ। तो जब पहला लिखा तो जो पहला शब्द और पहला वाक्य था, सेंटेंस था, उसमें अलीफ से शुरू करना था यहोवा को, लेकिन उसने अपना नाम से शुरू नहीं किया, उसने बैत से शुरू किया। बैत जबकि दूसरा नंबर है, अब बैत उसका दूसरा नंबर उसका बेटा है। अब ब मतलब इन होता है, और रसीत मतलब होता है पहलौठा, फर्स्ट फ्रूट, समझ गए ना, पहलौठा। तो पहलौठा को उसने सामने में रखा, अपने अलीफ नाम को पहले नहीं रखा, लेकिन पहलौठे को उसने सामने रखा और ब से शुरू किया। 1 कुरिन्थी 15:20 में आप देखेंगे, 1 कुरिन्थी में, कि क्राइस्ट हैज चोजन, ही पहला फ्रूट है जो पहला मृतकों में से जी उठा। तो इसको अगर हम देखते हैं यहाँ, तो इस हिसाब से ये हो जाता है। ये देखिए, इन द बिगिनिंग, इन द फर्स्ट फ्रूट God created the heaven and earth, and all things came into being through Jesus. यीशु के द्वारा ही सब चीज उत्पन्न हुआ और सब चीज यीशु के लिए है। जॉन 1:3 और कलासियन 1:16 में लिखा हुआ है। अब देखते हैं, पहला अक्षर है बैथ, जो बी स्टैंड करता है हाउस के लिए। बैथ मतलब हाउस भी होता है, और यहाँ बैथ लिखा भी आया हुई है, देखिए आप, बैथ, और आखिरी में 2 अक्षर हैं योद और ता, तो उसको जोड़ते हैं तो बैत बनता है, और बैत मतलब होता है हाउस। और बीच में जो 3 अक्षर हैं रेस, रेस मतलब होता है हेड। तो यीशु जो है वो हमारा हेड है, हेड ऑफ द हाउस। देख रहे हैं, इसी शब्द के अंदर में कितने चीजें यहोवा ने छिपा के रखी हैं। द हेड इन द हाउस होल्ड ऑफ गॉड इज यीशुआ, जो एथ है, और वो फेथफुल बेटा, हिब्रू 3:6 में लिखा है। और पीटर 2:5 में लिखा है कि यहोवा के घर का जो हेड है वो यीशुआ है, रैश। हिब्रू में बेन और बर कहते हैं बेटा को। इंग्लिश में केवल एक ही शब्द है सन, हिंदी में बेटा और पुत्र है, वैसे हिब्रू में बर एंड बेन है। यहाँ साम 2:7 में दाऊद लिखता है यू आर माई सन, और उसका स्पेलिंग उसने बनाया है बेन। अगर आप हिब्रू को पढ़ेंगे तो उसमें बेन लिखा हुआ है, बेथ एंड नून। और फिर उसी को 2:12 में, साम 2:12 में कहता है सन मतलब पुत्र, पुत्र को चूमो नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। तो देख रहे हैं, यहाँ बर लिखा है और वहाँ बेन लिखा है। और बरासीत का जो शुरुआत हुई है अलेफ से न होकर बैत से शुरू हुआ। तो पहला किताब उत्पत्ति, जेनेसिस का फर्स्ट वर्ड बी से शुरू हुआ, और रेवलेशन का लास्ट वर्ड आमीन है। चैप्टर 22 का लास्ट वर्ड जो है आमीन, और उसका लास्ट अल्फाबेट है नून। नून हिब्रू में नून है और ग्रीक में नू है। तो पहला बरासीत का बैत है और आखिरी शब्द है नून। तो बाइबल की शुरुआत होती है बैत बैन से, और अंड होता है, देखिए अंत होता है। तो बैन और बर दोनों बेटा को दर्शाते हैं कि बेटा की ओर हमें ले चलते हैं, और बेटा हमको पता है यीशु मसीह। तो ये चीज़ें बहुतों को नहीं मालूम, इस्राएलियों को तो अभी तक नहीं पता कि बेटा कौन है। लेकिन आप लोग धन्य हैं, आप हिब्रू सीख रहे हैं, एक एक अल्फ़ाबेट को जान रहे हैं और हर अल्फ़ाबेट का मतलब जान रहे हैं। बरकका दुनाई व स्मरेखा यार दुनाई फना
והיכנירה. יישא אדוני פניו עליך, ישים עליך. שלום, שלום, שלום.